ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो टॉर्चर टेम्परेचर कर रहा है और जो दिल्ली में पारा 47 डिग्री के पास पहुंच गया है, उसी की हम यहां पर बात कर रहे हैं। डॉक्टर सुधीर भोला जी लगातार हमारे साथ हैं, उनसे हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से बचा जाए। अभी तक उन्होंने बताया कि क्या पहने, किस तरीके से रहें, क्यों बाहर निकलें और जब निकलें तो कब निकलें और किस तरह के एहतियात बरतें। लेकिन खाने पीने का भी काफी अहम बचाव के लिए जरूरी योगदान होता है, उस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन फिलहाल सीधा रुख करेंगे दिल्ली का। हमारे सहयोगी आलोक सांगवान इस वक्त हमारे साथ इंडिया गेट से लाइव जुड़ रहे हैं। आलोक, इंडिया गेट पर अमूमन पर्यटक होते हैं, लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन जो इस वक्त टेम्परेचर का टॉर्चर है उसको देखते हुए क्या लग रहा है कि तापमान जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, मौसम विभाग का भी कहना है कि अगले 3-4 दिन हालात ऐसे ही रहने वाले हैं, तो लोगों का क्या कुछ कहना है वहां पर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अब तक जो दिल्ली की सर्दी का चर्चा होता था और इस बार दिल्ली में जिस तरह की गर्मी हो रही है उसका चर्चे हो रहे हैं। जिस तरीके से लगातार जो तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, 47 डिग्री के पार कहीं ना कहीं जिस तरह से तापमान चला गया हो, और ऐसी स्थिति में जाहिर तौर पर जो पर्यटक दिल्ली में घूमने आते थे और जो इंडिया गेट घूमने आते थे वो यहाँ पर कम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो दोपहर का समय है वो अवॉइड कर रहे हैं। सुबह या शाम यहाँ पर भीड़ ज़्यादा देखने को मिल रही है, दोपहर में यहाँ पर भीड़ जो है बहुत ही कम देखने को मिल रही है। जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगी है या सिर्फ बहुत कम जो लोग हैं जो बाहर से सिर्फ आए हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो देखकर उनको ज़रूरी जाना है, तो वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत ही कम संख्या में यहाँ पर लोग देखने को मिल रहे हैं। आलोक, मौसम विभाग लगातार कह रहा है कि अगले 3-4 दिन तो लगता है कि कोई राहत मिलने वाली नहीं है, तापमान हो सकता है कि और बढ़ जाए। बिल्कुल, देखिए, मौसम विभाग के माने तो लगातार मौसम विभाग का यही कहना है कि अगले 2-3 दिन तक इसी तरह का आलम बना रह सकता है। कहीं ना कहीं तापमान जो है वो लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और ये भी संभावना है कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि दिल्ली के साथ साथ उत्तर भारत जो है उसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, तमाम ये जो क्षेत्र हैं इनमें कहीं ना कहीं तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जाएगी। और मौसम विभाग का साफ कहना है कि अगले 2-3 दिन तक राहत नहीं मिलने वाली है, इसी तरीके से गर्मी झुलस आएगी। बिल्कुल आलोक, पिछले 3 दिन की अगर बात करें तो 2 दिन पहले 45 तक भी पारा पहुंच गया था, कल भी थोड़ा सा बढ़ा था और अब 47 के आसपास जो है कल भी पारा जो है वो रहा था। तो ऐसे में लोग किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? जो लोग इंडिया गेट पहुंच रहे हैं घूमने के लिए, वो किस तरह के एहतियात बरत रहे हैं? क्या कोई लोग आपके साथ हैं जिनसे बातचीत हो पाए? देखिए नवनीत, मैं आपको बता दूं कि लोग, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत कम हैं, इसलिए मेरे पास लोग नहीं होंगे फिलहाल, मगर मैं आपको बता दूं यहाँ जो आलम है, पहले यहाँ पर जिस तरीके से रेहड़ी खोमचे वाले जो लोग होते थे वो देखने को मिलता था कि वो भेलपुरी बेच रहे हैं या पानी पूरी बेचते थे, मगर अब यहाँ पर जो ज़्यादा तादाद है वो इस तरह की है कि पानी जो है वो ज़्यादा बिक रहा है, आइसक्रीम ज़्यादा बिक रही हैं, वो तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं राहत देती हैं गर्मी में, उस तरह की चीज़ें बिक रही हैं। और जहाँ पर यहाँ पर जो छोटे बच्चे हैं वो इस तरह की गर्मी से राहत के लिए यहाँ पर जो तालाब बना हुआ है उसमें नहा रहे हैं और लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस गर्मी से बचा जाए ताकि बीमार ना हो। जी चलिए, शुक्रिया आलोक इस तमाम जानकारी के लिए। तो आलोक सांगवान हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े थे इंडिया गेट से लाइव। डॉक्टर सुधीर भोला जी, अब आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो तमाम बातें यहाँ पर देखने को मिली, जिस तरीके से आलोक भी बता रहे थे कि लोग काफी कम हैं जो कि इंडिया गेट पहुंच रहे हैं, हालांकि पहले सैलानियों की तादाद बहुत ज्यादा रहती थी। खान पीने की अगर मैं बात करूं, किस तरीके का खाना पीना लोगों को करना चाहिए जब इस तरह की हीट वेव्स चलती हैं? जी, इसमें आप लोगों को खास तौर पे ये ध्यान देना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपने लिक्विड इनटेक करना है। आप अगर घर से बाहर निकलते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इतना जरूर करना है कि एक बॉटल में पानी लेके चलना है, जिसके अंदर आप हो सके तो थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिला लीजिए, जो कि मार्केट में केमिस्ट शॉप से मिल जाता है। अगर ना हो तो अपना थोड़ा सा उसमें नींबू, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी चीनी डाल के इसको अपना प्रिपेयर करके और अपने साथ में रखें, और थोड़ी थोड़ी देर बाद चाहे 2-2 सिप आप लेते रहें। और इसके अलावा आप अगर कर सकें, स्पेशली मैं उन भाइयों के लिए कहूँगा जो कि खेतों में हैं और जो मजदूर लोग हैं, उन लोगों को खास तौर पे एक चीज़ का मैं एक सजेशन अपनी तरफ से, मैं मेरी समझ लीजिए कि ये आप लोगों से एक रिक्वेस्ट होगी, अगर आप कर सकें, एक ये इस तरह की छोटी सी एक बॉटल होती है, ये अगर आप दिखा सकें तो इसमें आप अपनी छोटी सी बॉटल अपने बैग में, पर्स में, ये स्प्रे बॉटल लेके और इसको अपने पास रखिए, जिसके अंदर सिर्फ आप एक अपना
सादा पानी, कोई भी आरओ का या कोई भी पानी आप उसमें रखिए। जब आपको ज्यादा लगे कि बहुत ज्यादा गर्मी है, थोड़ा सा आप अपने फेस पे स्प्रे कीजिए, जहां जहां आपके एक्सपोज्ड आपके अंग हैं उनके ऊपर स्प्रे कीजिए। उसके अलावा आप अपने जहां पे इवन अपने कपड़ों के ऊपर भी हल्का सा अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपको एक कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। साथ ही एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, अभी आप जिक्र कर रहे थे खान पीन का। जी, कुछ लोग कहते हैं कि गर्म को गर्म मारता है और चाय अक्सर पी लेते हैं ज्यादा गर्मी के, कि अगर चाय पिएंगे तो वो गर्मी को मारेगी, वो कितना ठीक है? जी बिल्कुल गलत है। चाय, कॉफी, अल्कोहल, ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे को डिहाइड्रेट करते हैं। और गर्मी में खास तौर पे हमें ये देखना है कि हमारा जो बॉडी है वो हाइड्रेटेड रहे। कुदरत ने हमारी बॉडी इतनी अच्छी बनाई है, ये इतनी अच्छी एक मशीन बनाई है जो कि कोई दूसरी इस तरह की मशीन हो ही नहीं सकती, कि जैसा हालात हो अपनी बॉडी उस तरीके से ये अपने आप को एडजस्ट कर लेती है। बस उसको एडजस्ट करने के लिए आपको कम से कम उसको पानी देना है, और जो उसको एनर्जी के लिए जो चीजें चाहिए वो देनी है। जैसे आपकी गाड़ी है, वो अगर चल रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, आपको उसके कूलेंट का ध्यान रखना है, और वो ठीक है तो आपकी गाड़ी चलती रहेगी। सेम वे आपके शरीर के अंदर इस तरीके से पूरा सिस्टम है कि अगर उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलती रहेगी तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगी। आपकी त्वचा के थ्रू आपको जो पसीना आएगा वो ऑटोमेटिकली आपके शरीर को ठंडा रखेगा। आप ये देखिए कि आपका जो नॉर्मल टेम्परेचर है दैट शुड बी 98.6, जिसका मतलब है 37 डिग्री। अब यहां पे तो आप 47 डिग्री की बात कर रहे हैं। 47 डिग्री का मतलब कहां? 106-7 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी फिर भी 37 डिग्री रहती है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कूलिंग इफेक्ट, जो कि हमारी बॉडी का, जो हमारा स्किन काम करता है, जो हमारी पर्सपिरेशन काम करती है, वो हमारी बॉडी को कूल रखती है। अब इसके लिए सिर्फ आपने पानी ही नहीं पीना, आपने कुछ जूसेस भी पीने हैं, आपने कुछ फ्रूट्स भी खाने हैं। जो फ्रूट्स खासतौर पे जो मौसमी फ्रूट्स हैं, हाँ, आपने सीजनल फ्रूट्स हैं, हाँ। आपने जो बिना मौसम के फ्रूट्स नहीं खाने, क्योंकि कुदरत ने हमारे जिस तरीके से हमें जहां पैदा किया उस जगह पे हमारे अराउंड इतनी ऐसी चीजें दे दी हैं, अगर हम उनका इस्तेमाल करते हैं हमारे को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। अच्छा, एक और गर्मियों में लोग कोशिश करते हैं कि खाना खाएं, छाछ पिएं, जी, जो बटर मिल्क होता है, वो कितना फायदा पहुंचाता है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। छाछ अगर हम कहें तो जो एक्चुअल में छाछ है वो चीज है जिसके अंदर से आपने बटर निकाल लिया। अब जो बटर है वो खास तौर पे 40+ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फैट इज नॉट गुड एट ऑल। अब जो चीज जो छाछ में से जब बटर निकाल दिया तो जो बची वो छाछ बची, अदरवाइज वो नहीं निकला तो लस्सी है। तो जो छाछ है वो बहुत अच्छी है, और स्पेशली फॉर हाइड्रेशन पर्पज छाछ के मुकाबले में दूसरी कोई चीज नहीं है। चलिए, शुक्रिया डॉक्टर सुधीर भोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ये तमाम अहम जानकारियां, ये अहम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जिस तरीके से टेम्परेचर का टॉर्चर बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं, घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और जिस तरीके से मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले दिन और भी कष्टदायी इस गर्मी को लेकर हो सकते हैं, तो ऐसे में सावधान रहिए, थोड़ा सा सतर्क रहिए, और इस टॉर्चर से जो कि टेम्परेचर का है उससे बच के रहने की कोशिश कीजिए। इजाजत दीजिए, नमस्कार।